आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो विज्ञान और इंसान के जज्बे की हदों को ना बिल्कुल नए सिरे से लिख देती है। सोचिए जरा, क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ना हिल सकता हो, ना बोल सकता हो, और फिर भी हमें इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज बता दे? एक ऐसा शख्स जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता था, जो अपनी आवाज से एक शब्द नहीं कह सकता था। और कमाल देखिए, उसी इंसान ने पूरी दुनिया को यूनिवर्स के वो राज समझा दिए जो कोई नहीं समझ पाया। जी हाँ, ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग की। तो इनकी कहानी की शुरुआत भी बड़ी असाधारण थी। एक ऐसा सफर जो एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चे से शुरू होकर एक होनहार स्कॉलर बनने तक जाता है। तो देखिए, 8 जनवरी 1942 को यूके के ऑक्सफोर्ड में एक पढ़े लिखे परिवार में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही ना उनका दिमाग कुछ अलग ही तरह से चलता था। इतना अलग कि उनके दोस्त मजाक मजाक में उन्हें आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स पढ़ी और उसके बाद वो चले गए कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च करने। लेकिन उनकी जिंदगी सही चल रही थी कि तभी एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा झटका लगा जिसने सचमुच सब कुछ बदल के रख दिया। और ये हुआ कब? सिर्फ 21 साल की उम्र में। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब सपने बस उड़ान भरना शुरू ही करते हैं। ठीक उसी वक्त उनकी पूरी दुनिया जैसे उलट-पुलट हो गई। पता चला कि उन्हें एक बीमारी है, ALS। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे शरीर को पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है। और डॉक्टरों ने जो कहा वो तो दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, आपके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल और हैं। और यहीं पर ना एक बहुत ही अजीब बात हुई। एक तरफ उनका शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहा था और दूसरी तरफ उनका दिमाग वो पहले से भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। मतलब चलना बंद हो गया पर सोच की रफ्तार दोगुनी हो गई। बोलना बंद हो गया लेकिन उनके ख्याल पूरे ब्रह्मांड के सैर करने लगे। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये वो चैप्टर है जहां दिमाग ने जिस्म पर फतह हासिल की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार मानने से साफ मना कर दिया। अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर ही अपनी रिसर्च जारी रखी और जब बोलना मुश्किल हो गया तो एक कंप्यूटर की मदद से दुनिया से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने काम से, अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि शरीर कमजोर हो सकता है पर दिमाग नहीं। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। तो सवाल ये है कि अपनी इस दिमागी ताकत से उन्होंने आखिर हासिल क्या किया? चलिए अब जरा उनकी उन कमाल की खोजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त खोजों में से एक थी ब्लैक होल्स के राज को खोलना। देखिए, पहले सब यही मानते थे कि ब्लैक होल से तो कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, रोशनी भी नहीं। लेकिन हॉकिंग ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि वो धीरे धीरे एनर्जी खोते हैं। और इसी थ्योरी को आज हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने एक और कमाल का काम किया। उन्होंने साइंस की मुश्किल बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और इस किताब का असर, अरे जबरदस्त, ये दुनिया भर में बेस्टसेलर बन गई। लाखों करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा और यूनिवर्स के बड़े बड़े रहस्यों को आसान भाषा में समझा। इस एक किताब ने हॉकिंग को एक साइंटिफिक आइकॉन बना दिया और लोग उनकी तुलना एल्बर्ट आइंस्टाइन तक से करने लगे। लेकिन जानते हैं, उनकी जिंदगी सिर्फ साइंस के खोजों के बारे में नहीं थी। उनकी कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक, एक मैसेज भी देती है। एक ऐसा मैसेज जो मानो सीधा सितारों से आया हो। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, अपने पैरों की तरफ मत देखो, ऊपर सितारों की तरफ देखो और हमेशा जानने की इच्छा रखो, हमेशा क्यूरियस रहो। सच बताइए, जिंदगी को देखने का इससे बेहतर नजरिया और क्या हो सकता है? तो अगर उनकी पूरी जिंदगी से कुछ सबक लेने हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 बड़ी बातें हैं। पहली, कभी भी हार मत मानो। दूसरी, हालात कैसे भी हों, चाहे कितने भी मुश्किल, बस आगे बढ़ते रहो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखो कि किसी की भी सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग है। 14 मार्च 2018 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनकी खोजें और उनकी दी हुई प्रेरणा वो आज भी पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रही है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि कोई इंसान जिस्म से नहीं,
तो सिर्फ अपने दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को कैसे जीत सकता है। ये कहानी थी स्टीवन हॉकिंग की।